हेलो बच्चों, ग्लेड 30 में आपका स्वागत है। मैं मैथ फैकल्टी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने बेसिक आपको डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वैल्यू निकालते हैं। क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली एक ट्रायंगल पे डिसाइड किया था। उसमें हमने कुछ एंगल के बारे में आपको डिफाइन किया था, कैसे एंगल एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज कैसे बताया था। अच्छा, उस पर फिर से मैं थोड़ा सा क्या मैंने बोला, क्योंकि मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा इस पे डिस्कशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। थोड़ा सा डिस्कशन मेरा हो चुका है और मैं स्पेशली एक ट्रायंगल के बारे में आपको बताया था, इसमें रोटेट करके बता दिया। तो इतना सब कुछ बातें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और इसको थीटा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और इसको बेस। और यहां तक मैं डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां p क्या था, p फॉर परपेंडिकुलर और b फॉर बेस। यहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब प्रॉब्लम, क्योंकि 10th में मैं ऑफलाइन भी 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो हमें पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं एक क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आपके रिवीजन के लिए रख रहा हूं कि एक ट्रायंगल है, क्योंकि मेन आपने लोअर स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। यहां पे भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन रखूं, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम आपको ए प्रोवाइड कर रहे हैं कि ए है 12 मीटर। क्या बोला, ए है 12 मीटर और ए है 5 मीटर। और हम आपसे अभी मांग रहे हैं कि आप हमको एसी बताइए। क्या बोला हमने कि आप हमें एसी को फाइंड कीजिए। तो जो अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लोगे। लेकिन जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज है, जिसको स्क्वायर रूट में भी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए दिक्कत है। क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूं तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर रूट निकालना प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसमें डिस्कशन कर रहा हूं। क्या पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ए सी हाइपोटेनस, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। ए सी तो मेरा है नहीं, ए सी फाइंड करना है। बी सी कितना है आपका, बी सी 5 का स्क्वायर, और ए बी कितना है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना 25। अच्छा, 12 का स्क्वायर अगर आप 12 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो ए सी इक्वल टू, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर क्या स्क्वायर रूट होगा 169। अच्छा, यहीं के बाद स्टूडेंट को पहला डाउट ट्रिग्नोमेट्री से पहले, क्योंकि आप मैं पहले बोला इसमें स्क्वायर रूट आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा मेहनत या पूरा लेबर आपका यहीं पे बर्बाद होने वाला है। अब प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जानता हूं ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर रूट निकालना प्रॉब्लम है। ऐसे अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो ये किसका स्क्वायर रूट है 13 का। किसका है 13 का। लेकिन एक 13 मीटर तो हमने निकाल दिया, लेकिन मेरा बताने का मकसद है, यहीं पे बताने का मकसद ये है कि ये जो आप निकाल रहे हो ना 13 हमने निकाला, क्या निकाला हमने 13 जो निकाला हमने, ये कैसे निकाला स्टूडेंट को ये भी डाउट है। क्योंकि बेसिक स्टूडेंट को ये डाउट होते हैं कि सर इसको कैसे आप निकालते हो बताओ। ये भी हम आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं कि 13 मीटर आया कैसे, कैसे निकाला आपने। तो पहले तो मैं बताने के पहले आपको 1 to 30 स्क्वायर आपको याद कराऊंगा, वो मैं आपको चार्ट एक बनाने वाला हूं। लेकिन आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, 8 में पढ़ने हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 9th में, लेकिन आप भूल जाते हो, प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सब जरूरत है। जैसे आप बैटिंग करते हो ना, बैटिंग तो क्या वार्म अप होते हैं। अगर आप बैट्समैन है तो बैट्समैन के लिए वार्म अप होते हैं, बॉलर है तो बॉलर के लिए, फील्डर जो भी है वार्म अप होते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का वार्म अप है, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूटिलाइज होते हैं, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में मेरा यूज है। पहला क्या है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट अगर नहीं आते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो पहले मैं ट्राई करता हूं कि आपको स्क्वायर रूट थोड़ी सी बता दूं। आप जानते हो, सिर्फ हम उसको एक रिकैप रिवीजन, जो स्टूडेंट नहीं जानता उनके लिए बोनस है, जो जानता है उनके लिए एक रिवीजन है। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है, आपको जरूरत है, क्योंकि आप बोर्ड में या आगे भी आपको इसकी अच्छी खासी यूज है स्क्वायर रूट। अब पूछोगे सर स्क्वायर रूट, मैं पहले से बोला ये 8th स्टैंडर्ड का बेसिक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैं 10th में डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि 10th में आपको
इतने टाइम नहीं है, टाइम डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा आपका। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन। क्या है दूसरा मेथड, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला मेथड हमने बनाया प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पूछोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन ये आप जानते हो, मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं। और अच्छा, स्क्वायर रूट का एक साइन क्या है, जैसे आपको बोला ना मेरा नाम या कैसे इसका एक आइडेंटिटी, कैसे इसको लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये स्क्वायर रूट का साइन है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप स्क्वायर रूट है, क्योंकि और भी जरूरत है आपको, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखोगे, 1/2। क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, 1/2। एक्सपोनेंट में देखिए ए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। ऐसे ये साइन है स्क्वायर रूट का। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट का साइन है ए, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। पूछोगे प्राइम फैक्टराइजेशन सर, जैसे मैंने आपसे एक पूछा कि हमको किसका बताओ, 16 का स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ना कि ऐसे 16 को हम करेंगे क्या, 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिविजिबल होगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो मैं 16 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर। देखिए एक पेयर है, एक पेयर, तो दो कितने, दो पेयर बने, पेयर मतलब दो दो का। तो पेयर में से एक निकालेंगे, कितना निकालेंगे आप, पेयर में से एक निकालोगे आप तो कितना, 2 और इसका 2, तो कितना आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 पेयर। ठीक है, क्या बोला, पेयर। ये आसान है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर डिजिट बड़ा होगा तो ये काफी लंबा हो जाएगा, काफी लंबा, और बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो हम इस मेथड को 10th स्टैंडर्ड या हायर स्टैंडर्ड में यूज नहीं करते हैं। पता चला मेरा क्वेश्चन ही छूट जाएगा, इतना लंबा अच्छा खासा टाइम आपको ले लेगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। आपका सुपरस्टार मेथड यही है, लॉन्ग डिवीजन। इसी मेथड से जितने जैसे भी स्क्वायर रूट है सारा, और ये बना इसीलिए था जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो उसका। आप पूछोगे सर ये बनेगा कैसे, क्या मेथड है, तो मैं ट्राई करता हूं आपको लॉन्ग डिवीजन बताने का। जैसे मैं अपने मन से जो अभी लिखा था ना 169, उसी को रख लेता हूं 169। दो डंडे बोलते हैं, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। क्या किया, दो लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहां तक हमने डिस्कस किया, आपको क्लियर है ना, गुड। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि एक जो हमने 169 निकाला ना, उसको हम बताते हैं लॉन्ग डिवीजन से। अब पूछोगे लॉन्ग डिवीजन में पहला स्टेप है लॉन्ग डिवीजन का, पहला स्टेप क्या बोला, स्टेप 1 है कि पहले इसको पेयर बनाते हैं। अब पूछोगे सर पेयर कैसे, राइट हैंड साइड से। क्या बोला, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। देखो 69 का पेयर बन गया ना, 1 छूट जाएगा। क्या बोला, पहला स्टेप, स्टेप 1 में क्या बोला हमने कि क्या करते हैं, टू मेक अ पेयर, एक पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड से। क्या बोला हमने, फ्रॉम राइट साइड से आपको पेयर बनाना है। क्या करने हैं, राइट साइड से पेयर बनाने हैं। अच्छा, पेयर मींस 2 डिजिट का, 69, 1 छूट जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, दूसरा स्टेप है कि स्टेप सेकंड में क्या करने हैं, यहां पे हम यहां पे लिखेंगे पहले मन से सबसे स्टार्टिंग डिजिट होता है मेरा, सबसे स्टार्टिंग डिजिट क्या होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिजिट से, 1 से। तो मैं लिखूंगा यहां पे, देखो लिख रहा हूं 1 1। अगर ऊपर 1 लिखोगे तो नीचे भी एज इट इज लिखना होता है। मतलब अगर 1 लिखूंगा तो नीचे भी क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अच्छा, दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 1। यहां पे हम मल्टीप्लाई में ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 1 को 1 से। लेकिन यहां पे आपस में क्या होगा, ऐड होगा। क्या बोला हमने, यहां लिखा जो जाएगा वो मल्टीप्लाई, लेकिन आपस में क्या होगा, ऐड होगा। यहां पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 1। अच्छा, अगर यहां 1 लिखा है तो इसके बदले यहां भी एक 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, एक 1। और जैसे आप डिवीजन करते हो ना, डिवीजन में कैसे करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना, खत्म, कैंसर। डिवीजन में क्या करते हो, फिर एक डिजिट लाते हो। यहां पेयर का कमाल है, यहां एक डिजिट नहीं, कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो कौन से डिजिट आएंगे, 69 दोनों। ठीक है, क्या बोला, पहले क्या करेंगे 1 से, क्योंकि 1 से ही लग रहा था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी डेटा उठाएंगे, आपको सिखाने वाले हैं। पहला कौन सा, 1। तो जब अगर ऊपर 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखना होगा। अगर ऊपर हम 2 लिखने वाले हैं तो नीचे भी 2 लिखना होगा। अगर ऊपर 3 तो नीचे भी 3। यहां पे आपस में एडिशन और यहां पे क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ये 2 है तो 2 के बगल में भी आप डिजिट चेक करोगे। जैसे 2 के बगल में, तो मैं आपको रफली पहले क्या लिखोगे, यहां 1, तो नीचे भी आपको 1 लिखना होगा। क्या बोला, 2 के राइट साइड में डिजिट, अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो यहां भी हमको 1 लिखना होगा। और ये मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा क्या 69 के अप्रोक्स जाता है।
तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21, ये है कितना 69। तो डिजिट को बढ़ा के यहां पे मैं फिर इसको हटाओ, ये क्या करो इसको हटा दो, क्या बोला, अब डिजिट बताइए, सेकंड डिजिट आप लगाइए क्या, फिर लगाएंगे क्या लगाएंगे 2, तो नीचे भी 2, तो 2 को 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं कितना आएगा 44, ये है कितना 69। तो फिर 2 के बाद कौन सा डिजिट डालेंगे 3 और नीचे भी 3, तो 23 कितना 69। तो नहीं बता रहा है कि 3 से लगने, कितने से लगने हैं 3 से, कितने से बोला हमने 3 से आपको लगाने हैं। देखो यहाँ 3 लगा रहा हूं, तो यहां भी 3 और यहां पे क्या होगा ऐड, यहां लिखा जाएगा 69 और 69 में से 69 जाएगा कैंसल, ये दोनों ऐड हो जाएगा 26 और जो 3 लिखा है ना यहां भी 3। तो देखो क्या होता है, ये इसका ट्वाइस होता है, देखो ये 13 है तो ये कितना 26 और आंसर कौन सा देगा, यही आंसर कौन देगा आपको, आंसर कौन देगा ए, इसका स्क्वायर रूट कितना यही लिखा था हमने 13। ये क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैं इस पे अभी लेक्चर आपको कंटिन्यू करने वाला हूं। क्या बोला लॉन्ग डिवीजन, फर्स्ट स्टेप पेयर बनाते हैं, फिर आप 1 से स्टार्ट करते हो, सेम डिजिट लिख के यहां पे ऐड करोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे, फिर डिवीजन में आप एक डिजिट को लाते हो, यहां कितने डिजिट लाएंगे 2 डिजिट, फिर 1 2 3 करके चेक करते जाएंगे, जहां से डिविजिबल है वहां से उसको डिवाइड करके, और जो जैसे यहां लिखते हैं ना देखो ए इसमें और इसमें रिलेशन है, ए इसका हमेशा ट्वाइस होगा दुगना, अगर ये 13 है तो 26। ओके अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चन इस पे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि कुछ हमको सिखाना, मैं अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि इसी पे मेन कंसेप्ट आपका है, इसी पे आपका मेन कंसेप्ट यही, अगर ए बन गया तो आपका आधा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा 1024, क्या लिखा 1024, अब अगर 1024 लिखा है तो इसको पहले पहला स्टेप है पेयर बनाना। तो देखो तो पहला पेयर क्या है, पहला पेयर है आपका, देखो 24 आ गया ना एक पेयर, तो बोलोगे सर 10 भी तो पेयर है 2 डिजिट का, बिल्कुल पेयर है। पहला स्टेप क्या, पेयर बनाना, राइट साइड से, किधर से इधर से, पहले पेयर बनाना है 24 का फिर 10 का, यहां तक क्लियर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है, एज इट इज आपको जैसे बताया हमने कि 10, तो पहले हम आपको सिखाते हैं क्योंकि हमें भी सिखाना है ऐसा, पहले लिखेंगे 1 तो नीचे भी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, ये है कितना 10, तो आगे आपको डिजिट चेक करना पड़ेगा, कैसे डिवीजन में आप नियरेस्ट ले जाते हो वैसे करके इसको नियरेस्ट ले जाना है। तो मैं 1 को हटा के क्या करूं, 1 को हटा के फिर मैं डिजिट बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा डिजिट बढ़ाऊंगा, क्या फिर मैं लिखूंगा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 4, ये है कितना 10, तो ये आगे चेक करेंगे, आगे क्या चेक करेंगे, फिर इसके बदले कौन सा लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, अगर 3 लिखोगे तो नीचे भी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना 9, है कितना 10। तो आपके लिए एक स्टेप में और अप्रोच कर देता हूं, अगर मैं 4 लिख रहा हूं, क्या लिखा 4, अगर क्या लिखा 4, अगर आप 4 और 4 लिखोगे तो आपस में मल्टीप्लाई कितना 16, ये 10 से ज्यादा नहीं हो जाएगा 16, तो ज्यादा नहीं उसके नजदीक अप्रोक्स ले जाने हैं। तो आपने बोला कि सर अप्रोक्स में, तो कौन से लगेगा 3 से, किससे लगेगा 3 से, तो मैं यहां लगाता हूं 3 3 और यहां क्या लिखा जाएगा 3 3 जा 9, लेकिन आपस में यहां पे क्या होगा ऐड 3 3 6, अगर यहां 3 लिखा है तो यहां भी 3, पहला स्टेप क्लियर है कि 3 से लगा। अच्छा 10 में से जैसे आप डिवीजन में करते हो ना, 10 में से 9 गया 1 यहां, अब डिवीजन में एक डिजिट को आप लाते हो या एक डिजिट नहीं 2 डिजिट आएगा, कौन सा डिजिट कौन सा 24, क्लियर। अब 6 है, फिर 6 के राइट साइड में कौन सा डिजिट, पहला स्टार्टिंग 1, तो नीचे भी 1, तो 61 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 61, ये है कितना 124, तो हम इसको डिजिट को हटा देते हैं, कौन सा डिजिट रखेंगे, कौन सा डिजिट, फिर 1 के बाद कौन सा डिजिट आएगा 2, तो 2 और 2 तो मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 ऐड करोगे तो कितना 64, अगर यहां 2 लिखा है तो भी यहां 2, क्या लिखा है यहां 2, और देखो एक कैंसल, और देखिए ये जो है ना 32, इसका देख रहे हो ट्वाइस है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया 1024 का कितना 32, कितना 32। यहां तक क्लियर है आपको स्टेप, क्या पहले पेयर बनाने हैं फिर उसके डिजिट से इसको अप्रोच करने हैं, क्या क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ओके डन। अच्छा ये अभी एक क्वेश्चन और, क्योंकि हमें क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा देने हैं, एक क्वेश्चन मैं अपने मन से क्वेश्चन रख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला हमने सेकंड क्वेश्चन है आपको जो मैं रख रहा हूं 2704, क्या रखा 2704, तो पहला काम क्या है, पहला काम है पेयर बनाना, क्या बनाना पेयर,
तो पहला तो 04 का एक पेयर और 27 का। अब स्टूडेंट के, क्योंकि आप 10th में हो तो आपके माइंड थोड़े से तो तेज चलेंगे, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना था बेसिक। तो पहले सोचते हैं कौन से डिजिट से लगेगा, कौन से 1 से, 1 1 जा 1, तो आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा डिजिट 2, 2 से 2 2 जा 4, फिर आगे चलते हैं 3 3 जा 9, फिर आगे चलते हैं 4 4 जा 16, फिर आगे सोचते हैं 5 5 जा 25, फिर सोचते हैं 6 के भी 6 6 जा 36, तो 36 27 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो किससे लगेगा ये 5 से, किससे 5 से। तो अगर इनको ऐड यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखोगे 25 और यहां लिख देंगे 5, ये दोनों ऐड हो जाएगा 10 और ये 27 में से 5 गेट 2, फिर क्या करेंगे दोनों डिजिट एक साथ 04। अब देखो ये 10 बन गया ना, तो 10 के राइट साइड में पहला डिजिट हम डालेंगे 1, तो नीचे भी 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 101, तो आपको डिजिट बढ़ा के चेक करना पड़ेगा। क्या बोला कि 1 की जगह आप क्या डालोगे 2, क्या बोला आप 2 डाल के देखते हैं, देखिएगा क्या डालेंगे 2, क्या बोला आपने 2 डालो सर, तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 0, देख रहे हो कट गया, ये ऐड हो जाएगा 104 और ये आंसर 52। यहां तक स्टेप क्लियर है आपको? क्या बोला, सेम प्रोसीजर है 52। एक क्वेश्चन और 3 डिजिट का लास्ट है आपको अप्रोच में, जैसे हमने पूछा 676, तो पहला स्टेप क्या, पेयर बनाना। पहला स्टेप क्या, पहले पेयर बनाइए, फिर बचा 6, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो कितना से लगेगा 2 से, तो 2 और यहां 4, यहां भी 2 लिख देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, सब्ट्रैक्शन यहां 4, फिर दोनों डिजिट एक साथ आएगा 76। अच्छा, क्योंकि आप 10th में हो तो थोड़े से स्टेप तो हम कुछ खाने वाले हैं, कुछ स्टेप अप्रोच बढ़ाने वाले हैं। अब लास्ट में देखो 10th का स्टूडेंट ये सोचेगा कि मैं कौन सा डिजिट लाऊं कि मेरा लास्ट में 6 आ जाए। दुनिया में 2 ही नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई करके 6 दे सकते हैं, एक होगा 4 4 जा 16 और एक होगा 6 6 जा 36। तो मैं आपको 4 के बगल में 4 रख के चेक कर देता हूं, कितना 16 176, यह है कितना 276। तो आप इसको 6 को चेक करके देख लो, 6 6 जा 36 और 276 मीन्स 6 से लगने वाला है, ये 52, ये 276 और ये कैंसल, और ये कितना 26, आंसर कितना 26। आई होप हमने जो यहां तक आपको बताया ये आपको समझ में आया है, यहां तक क्लियर। अब जब अगर स्क्वायर रूट में बता रहा हूं तो आपके और भी इसमें काम आने वाले हैं, तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको डिवीजन वाले जो डेसिमल वाले हैं ना, वो भी एक साथ इसी वीडियो में हम कंटिन्यू कर दे। यहां तक आपको क्लियर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी बातें हमको और भी आउटर के लिए रखना, आउटर मीन्स इसके लिए जो जरूरत है हमारा, जैसे स्क्वायर रूट अच्छा खासा यूज है यहाँ पे, विदाउट स्क्वायर रूट यहाँ, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर रूट अच्छा खासा यूज में है, तो मैंने आपको ट्राई किया ये समझाने का। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्वायर रूट और सिखा देता हूं, अब क्योंकि आगे चल के आपको साइंस पढ़ोगे 11th 12th में भी आपको इसकी जरूरत हो जाती है, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड को। तो स्क्वायर रूट में ये तो हमने सिखाया कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, मैंने ये भी यही डाटा उठाया है, सबके स्क्वायर रूट निकलते थे, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हो सारा। लेकिन अब मैं वो स्क्वायर रूट सिखाने वाला, क्योंकि आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा रियल नंबर, चैप्टर 1 पढ़ा होगा रियल नंबर, चैप्टर 1 पढ़ा होगा रियल नंबर में, उसमें एक टॉपिक आया था रेशनल और इरेशनल। तो जितने ये नंबर है ना, ऐसे मैं अगर पूछूं आपसे √2 ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, ना ये टर्मिनेट करेंगे ना ये रिपीट करेंगे, ये जाता जाएगा। जैसे अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं जब तक डिवीजन करता रहूंगा ये डिवीजन होता रहेगा, ना ये टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा ऐसा 1.414 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और कहां तक जाएगा हमें भी नहीं पता, एक कंटिन्यू, क्योंकि ना ये इरेशनल है, ना ये रिपीट करेगा ना ये टर्मिनेट करेगा, तो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसे डेटा आते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आपसे वो कंडीशन लगाएगा, क्या कंडीशन, अप टू 2 डेसिमल या अप टू 3 डेसिमल, 2 डेसिमल तक निकालिए या 3 डेसिमल, क्योंकि अगर नहीं बोलेगा तो फिर तो आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वेरी करता है, तो आपको इसमें कंडीशन लगा देगा 2 डेसिमल या 3 डेसिमल, क्योंकि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सिखाया है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आपको ट्राई करता हूं 3 का निकालने का। क्या बोला हमने 3 का, अगर 3 का आप निकालोगे तो 3 तो एक डिजिट है, पेयर तो बनेगा नहीं, तो इतना तो आप समझदार, इतना मैंने ट्राई करा दिया आपको कि आप 1 1 से लगाएंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ज्यादा होगा तो किससे लगाएंगे 1 से, 1 1 जा 2, देखो यहां 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। पहला क्लियर, क्या बोला 1 1 से तो लगेगा, सेम अप्रोच है जहां हमने पीछे तक बताया।
अब जैसे डिवीजन में आप डेसिमल लगाते हो ना, तो एक जीरो लगाते हो, डिवीजन में क्या लगाते हो, एक जीरो, यहां भी डेसिमल लगाने वाले हैं। तो यहां हमने शुरू में आपको बताया, यहां पेयर का कमाल है, क्या, दोस्ती, स्क्वायर रूट दोस्ती में बहुत विश्वास करता है। तो अगर पेयर है तो दो कितने जीरो लगाएगा, दो जीरो, कितने जीरो, दो जीरो। जैसे डिवीजन में एक जीरो तो यहां दो जीरो। अच्छा, अगर 2 है तो हम ट्राई करते हैं कि 200 के अप्रॉक्स ले जाने का। तो अगर पहले 2 को 1 से करोगे तो 21, ये डिजिट 200 है, वैसे करके आप 2 से करोगे, 3 से करोगे तो इसके नजदीक ले जाने हैं। तो मैं आपको पहले 6 से करके दिखा देता हूं, 6, 36, 156, फिर 7 से करके देखो, मैं भी चेक करके दिखा रहा हूं, 49, 4, 80, 8 से करके देखो, 8, 64 और 224। नहीं लग रहा है कि 200 से 224 ज्यादा चला गया, तो कितना से लगेगा, 7 से नजदीक ले जाना है इसको। तो यहां भी 7, 189, सब्ट्रैक्ट करोगे 11 और ये ऐड हो गया 3, 4। फिर से जैसे डिवीजन में कैसे आप जीरो लगा के कंटिन्यू करते हो, फिर से 2 जीरो लगा दिया। अच्छा, आप क्योंकि 10th में हो, इतना कॉमन सेंस है कि अगर 3, 4 है तो इसके नजदीक ले जाने के लिए मैं आपको 3, 4 कितना, 3 से आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, 9, 12, 1 कैरी, नहीं लग रहा है कि देखो तो कितना, 1029। अगर 4 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 3 से लगा रहा हूं, 3, 3 जा 9, 4, 3 जा 12, 1 और देखो ये ऐड हो जाएगा 4, 3 और ये 3, ये कितना, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 2 गया 7 और ये, और फिर से 2 जीरो, क्योंकि ये इरेशनल है, जाता जाएगा। हम 3 डेसिमल तक आपको सिखाने का ट्राई करते हैं। ये कितना आ जाएगा 1, 7, ए। तो अच्छा, अगर आप ए है 3, 4, 6 है तो देखना, अगर 3, 4, 6 है, इसके बगल में अगर 2 लगाते हैं, या पहले मैं आपको 3 लगा के ट्राई करा के दिखा देता हूं। 3 लगाता हूं, कितना लगाया हमने, 3। अगर 3 लगाओगे तो देखो 3, 4, 6 है, 3 लगाते हैं तो देखो 3, 3 जा 9 नहीं हो जाएगा, 71 है, तो कितना से लगेगा, 2 से, 2, 2 जा 4, 6, 2 जा 12, 4, 6, 2, 2 जा 4, 6, 2 जा 12, 1 कैरी, 4, 2 जा 8, 9 और 6, और ये कितना हो जाएगा, 4, 6, 4, 3, ये कितना 2, और ये सब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1 और ये, तो देखो एक, क्योंकि अभी भी ये ज्यादा जाएगा तो कितना, √3 की वैल्यू 1.732, कितना, 1.732। एक क्वेश्चन और लास्ट में, एक क्वेश्चन और है बस। हमने क्या बोला, इस सेम डिवीजन अप्रोच पे, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन में बताया ना, वैसे डेसिमल वाला, अगर दुनिया का कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, इस मेथड से आप निकाल सकते हो। क्योंकि मैं पहले बोला ये अप टू ज्यादा से ज्यादा आपको 2 डेसिमल तक देगा, हमने 3 डेसिमल सिखाने का ट्राई किया है। एक क्वेश्चन और है जो आपको हम एक बड़ा सा डिजिट पे रख लेते हैं, जिसके लिए आपको सिखा देते हैं कि 3 डिजिट का, जैसे मैंने पूछा 156, इसका हमने आपसे कंडीशन लगाया कि हमको अप टू 1 डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक आपको स्क्वायर रूट चाहिए। तो पहला स्टेप तो पेयर बनाएंगे आप, 1 छूट गया, क्या हुआ, 1 हट गया, तो 1 हटा, तो 1 का पहले तो 1 से लगेगा, क्योंकि 1 1 जा, यहां 2, 1 कैंसल और एक 1, फिर 56 अगर आप लगाओगे तो 2 से, 2, 2 जा 44, 6, 4, 1, तो कितना 24। अच्छा, फिर क्या हमने सिखाया कि डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल, तो डेसिमल के बदले कितने जीरो, 2 जीरो, देख रहे हो 2 जीरो। अच्छा, अगर 2 जीरो है तो 24 है, इससे मैं आपको डायरेक्ट 5 से अप्रोच करके दिखा रहा हूं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 22, 2 कैरी, 5 2 10, नहीं लग रहा है कि 1200 ज्यादा होगा, कितना से लगेगा, 4 से, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 16 और 17, 1 और 9, कितना हमको डेसिमल चाहिए था, 12/4, तो देखो कितना हो जाएगा, 16 1 कैरी, 17 1, ओके, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, कितना हमें आंसर आया, 12.4। और भी जा सकता है, डेसिमल बढ़ सकता है, लेकिन हमने ट्राई किया, क्योंकि इतना आप अगर अप्रोच आप कर चुके हैं तो आप सीख लोगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सिखाने का ट्राई किया कि स्क्वायर रूट इसमें इंपॉर्टेंट रोल में है, तो आपको अच्छा खासा इसमें इसकी जरूरत है। स्क्वायर रूट अगर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा तो पाइथागोरस थ्योरम आने वाला है, और पाइथागोरस थ्योरम की एंट्री है तो स्क्वायर रूट की इंपॉर्टेंस है। तो स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, आपको इसमें डेसिमल वाला नहीं मिलेगा, मैं डेसिमल वाला जान से ऐड ऑन कर लिया आपके लिए, क्योंकि आपको आगे चल के हेल्पफुल होगा। यहां तक क्लियर है आपको क्या क्या, या अभी हमने इंट्रोडक्शन में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में रखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, और क्या इसके यूज है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसका चार्ट है, टेबल है, साइन 30 है, वो बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे वीडियो के लिए कनेक्ट करते रहिए ग्लेड 30 एकेडमी से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।